नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 विषय विज्ञान का पेपर है। तो आज मैं इस पेपर को हल करवाऊंगा, तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपने वार्षिक परीक्षा में कितने प्रश्नों को सही किया है और आपके कितने नंबर इस परीक्षा में आ सकते हैं। पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आपको सभी पेपरों की पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान पेपर आया है इस बार। तो देखो, पहला जो है उसमें खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपको आंसर बताने हैं। तो देखो, पहला, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड दूध भी है, स्याही भी है और रक्त भी है। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। देखो, यहाँ जो बल का एसआई मात्रक वैसे तो न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। बल का मात्रक आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लिखना है। अगला देखो, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा तो 78% होती है नाइट्रोजन की वायुमंडल में। ओजोन का सूत्र है O3, ओजोन का सूत्र है। सीएनजी का उपयोग होता है वाहनों में। ठीक है ना, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण है नमक का विलयन। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि को कहते हैं अपकेंद्रण। क्या कहा जाता है? अपकेंद्रण। आयरन या लोहा का प्रतीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट में कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब देखो अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है। पहला है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर कहते हैं। बच्चों, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं जीवन द्रव्य कुंजन। दोनों को मिलाकर कहा जाता है जीवन द्रव्य कुंजन। ठीक है ना, ये कहा जाता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर ये कहा जाता है, या फिर प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस शॉर्ट में क्या, अगर दूसरा नाम है इसका प्लाज्मोलाइसिस भी से कहा जाता है। ठीक है। अगला देखो, दूसरा है, पक्षियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है भाई। तो यहाँ आ जाएंगे फेफड़े। ठीक है ना, फेफड़ों के द्वारा होता है, तो फेफड़े आ जाएंगे इसमें। अगला देखो, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। तो यहाँ आ जाएगा संघनन। ठीक है ना, संघनन ये कहलाता है। अगला देखो, एक या एक से अधिक तत्वों का या यौगिकों से मिलकर पदार्थ आ जाएगा इसमें। ठीक है। अगला देखो, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर G। ठीक है, और M1 M2 बटा R स्क्वायर ये होता है आपके। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सभी कक्षाओं के पेपर आपको मिल जाएंगे। पुराने पेपर, नए पेपर, सभी पेपर आपको इस चैनल पर, और विज्ञान, गणित, अंग्रेजी का सॉल्यूशन क्लास 9, 10th, 8th सभी कक्षाओं का मिलेगा आपको। लाइक ज़रूर करें। अब देखो, यहाँ पर मिलान करना है भाई, वाहनों में ईंधन। तो देखो, ये क्वेश्चन तो आपके ऊपर भी आ चुका है, आया था ना अभी। ये देखो कहाँ पे था, वाहनों में ईंधन, ये रहा। सीएनजी का उपयोग होता है वाहनों में होता है। तो देखो, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ रहा है,
तो वाहनों में ईंधन तो ये होती है आपके CNG, ठीक है। घरेलू गैस में LPG आती है भाई, ठीक है। बल का मात्रक तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। शक्ति का होता है आपके वाट, और गुरुत्वीय त्वरण होता है Gm/r²। तो ये हो जाएगा आपके, आसान थे, 5 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। अब देखो अगला है AIDS, मतलब एड्स का पूरा नाम, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था। अब देखो 373 केल्विन को डिग्री में बदलना है। तो देखो अगर आपको केल्विन को डिग्री में बदलना हो, ठीक है ना, केल्विन को डिग्री में बदलना हो तो उसके लिए सूत्र होता है, अब सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस बराबर होता है K-273.15 डिग्री, ये सूत्र होता है आपके, ठीक है ना। तो एक सेकंड, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है K-273 डिग्री, ठीक है। अब देखो डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात करना है, तो K का मान दे रखा है 373, तो यहाँ 373 - 273.15 हो गया। अब इसमें से 373 में से 273 घटाओगे ना, तो यहाँ कितना बचेगा आपके, 100 बचेगा, 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा डिग्री में इसका मान, ठीक है। तो ये लिखना था आपको। अगला देखो, अब शक्ति, देखो समझ में आ गया नहीं है। अगला देखो, शक्ति का सूत्र एवं मात्रक लिखो। तो बिल्कुल आसान है, शक्ति का कार्य बटा समय होता है भाई, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वाट होता है ना, वाट भी लिख सकते हो, जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, है ना। ये भी इसका सूत्र होता है, मात्रक होता है, और वाट भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। अगला देखो, समझ में आ गया भाई। अगला है, कोशिका में आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं और क्यों। कोशिका में आत्मघाती थैलियाँ लाइसोसोम को कहते हैं भाई, लाइसोसोम को, लाइसोसोम, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी कोशिका मृत हो जाती है तब भी एंजाइम वगैरह को ये अपने अंदर पचा लेती है उसको, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। हो गया। अगला देखो भाई, विषमांगी मिश्रण के घटक लिखो। तो विषमांगी मिश्रण के घटक लिख सकते हो चीनी, रेत, है ना। विषमांगी मिश्रण के घटक लिख सकते हो आप, चीनी लिख सकते हो, रेत लिख सकते हो, और भी उदाहरण इसके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हो गया। मोनेरा वर्ग के 2 जीवों के नाम। तो मोनेरा वर्ग के जीव, एक तो जीवाणु लिख दो, है ना। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये लिख सकते हो, ठीक है। और भी उदाहरण है, और भी उदाहरण आपको याद है तो वो आप लिख सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। लाइक ज़रूर करें, और PDF इसका डाउनलोड कर ले, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CNG व LPG का पूरा नाम। तो देखो CNG का तो पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। और LPG का है, LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा भाई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब पक्षी वर्ग की 2 विशेषता बतानी है आपको। तो पक्षी वर्ग की 2 विशेषता आप बता सकते हो कि वो आकाश में उड़ सकते हैं, धरती पे रह सकते हैं,
इनके जो शरीर होता है वो पंखों से ढका हुआ होता है, ऐसे लिख सकते हो। स्तनपायी जंतुओं की 2 विशेषता एवं उदाहरण। स्तनपान जो जंतु होते हैं ना, उनकी 2 विशेषता आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।